हर किसी के सामने खुद को अच्छा साबित करने का शौक नहीं। मैं उनके लिए अनमोल हूँ। मैं उनके लिए अनमोल हूँ। किनके लिए? जो मुझे समझते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आज आपको एक ऐसी सच्चाई से अवगत करवाती हूँ जो कि हकीकत में किसी के साथ बनी है। एक बार एक चाट वाला था। जब भी उसके पास चाट खाने के लिए जाएं तो वो क्या कहता भला? बहुत सारी बातें करता, ढेर सारी बातें करता। हर विषय पर बात करने का उसका शौक था। उसको अच्छा लगता था, बड़ा मज़ा आता था। यानी हर विषय पर वो जानकारी भी रखता था, देखो। और ढेरों बातें करके तब जाकर वो चाट की प्लेट को परोसता था। तो जो उसके पास जाते थे बोलने लगते थे, भाई जल्दी बना, जल्दी बना। तो एक व्यक्ति था, वो बोला, भाई जल्दी चाट बना दे, मुझे जल्दी जाना है। जल्दी से, आपकी चाट खाए बिना रह नहीं पाता, इसलिए खिंचा चला आता हूँ, मुझे देर बहुत हो जाती है, मैं बहुत दूर से आता हूँ। आपकी चाट और आपकी बातें दोनों ही मज़ेदार हैं। तो चाट वाला खुश हो गया और बड़ी अच्छे से चाट बनाकर उसको दी। वैसे तो अच्छी ही बनाता है और बातें बहुत सारी करता है, ढेर सारी करता है, जैसे कि मानो ज्ञान का भंडार भरा हो उसके अंदर। एक दिन अचानक से उससे कर्म और भाग्य पर बात शुरू हो गई। उस व्यक्ति की कर्म और भाग्य पर बात शुरू हो गई। वो कहने लगा कि भाग्य और परिश्रम में जैसे कि वही कौन सही है, किसकी चलती है? भाग्य सही है या परिश्रम सही है? सब कुछ भाग्य पर डिपेंड है या परिश्रम पर ही डिपेंड है? कैसे? मतलब इस बात पर डिस्कस करने लगा वो व्यक्ति उस चाट वाले से। तो उस व्यक्ति से पूछ लिया इस तरह से, भाई चलो आज देख ही लेता हूँ इसकी फ़िलॉसफी में किस तरह से, मतलब ये क्या इसका जवाब देता है। तो उस व्यक्ति का चाट वाले से क्या सवाल था भला? यह सवाल था कि व्यक्ति है जो, आदमी है जो, वो भाग्य से आगे बढ़ता है या परिश्रम से, मेहनत से, किससे आगे बढ़ता है? चाट वाले से पूछा उस व्यक्ति ने। और उसने जो जवाब दिया, उसका जवाब तो सुनकर उसके दिमाग के सारे जाले ही साफ हो गए। क्या जवाब था, जानना चाहोगे? वो चाट वाला उस व्यक्ति से बोला, आपका किसी बैंक में लॉकर तो होगा ना? व्यक्ति ने कहा कि हाँ। तो उस चाट वाले ने कहा, उसकी दो चाबियां होंगी, एक चाबी बैंक के मैनेजर के पास होगी और एक चाबी आपके पास होगी। तब ये दोनों चाबियां ही सेफ़ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, तो ही वो लॉकर है वो सेफ़ रहेगा और उसका अच्छे से हम इस्तेमाल कर पाएंगे। उसका जो पूरा 100% जो वर्क है वो सही हो पाएगा। तब ये दोनों चाबियां ही सेफ़ रहेंगी। तो जो आपके पास जो चाबी है, ये तो लगा लो कि वो है मेहनत, परिश्रम, और जो मैनेजर के पास चाबी है आप, वो है भाग्य। यानी तब ये दोनों चाबी सही हैं, सेफ़ हैं, अच्छे से वर्क कर रही हैं, तभी हम उस लॉकर का जो फ़ायदा है वो अच्छे से उठा पाएंगे, वरना तो हम नहीं उठा पाएंगे। यह तो आप जानते हो ना, हम सबको पता है ना? तो ठीक इसी तरह से जो मेहनत हम करते हैं, हम मेहनत करते चले जाते हैं, सिर्फ मेहनत करने से भी भाग्य नहीं बनता। अब आप कहोगे मेहनत करने से ही तो भाग्य बनता है, आप हमेशा यही कहते हो कि हाँ मेहनत करने से भाग्य बनता है। अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो भाग्य कहाँ से बनेगा? परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है, तो परिश्रम कीजिए। अगर आप परिश्रम ही नहीं करोगे तो भाग्य में जो है वो भी नहीं मिलेगा। कई बार हम परिश्रम करते हैं तो हमें फल नहीं मिल पाता, तो हम हताश हो जाते हैं, रुक जाते हैं, वहीं पर ठहर जाते हैं, आगे वर्क करना बंद कर देते हैं। हम ऐसा कई बार करते हैं ना, दुखी होकर। तो हमें ऐसे नहीं करना। वो कहते हैं ना, 100 चोट तो मारी, एक अगली एक चोट की ही कसर थी। वो उसको एक चोट सुना, बोला 100 चोट लोहार की, एक चोट सुनार की, तो वही वाली बात हो जाती है। तो हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम करेंगे तो ही हमारा भाग्य बनेगा। यहाँ पर वो व्यक्ति है जो, वो पुरुष है जो, वो क्या है,
परिश्रम और मैनेजर है जो, वो है भाग्य, हमारा भगवान। तो आपको चाबी भी लगाते रहना चाहिए। पता नहीं ऊपर वाला कब आपकी चाबी लगा दे। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान भाग्य वाली चाबी लगा रहा हो और हम परिश्रम वाली चाबी न लगाएं, तो ताला खुलने से रह जाए। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम परिश्रम ही नहीं करेंगे तो हमारा भाग्य कहाँ से बनेगा। अगर हम परिश्रम करते रहें तो हमें सफलता मिल सकती है, मिलने के चांस होते हैं ना, और मिलती भी है। अगर हम परिश्रम ही नहीं करेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे, तो भाग्य तो बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। हम ऐसे ही बैठे रहें हाथ पर हाथ धरे और कहते रहें भाग्य में तो हमारे कुछ नहीं है, भाग्य में हमारे ऐसा आलीशान घर नहीं है, हमारे भाग्य में इतना धन नहीं है, हमारे भाग्य में ये सब सुविधाएं नहीं हैं, हमारे भाग्य में ये सब लग्जरी सुविधाएं नहीं हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कैसा नहीं है, हम सब ये बोलते रहते हैं, लेकिन परिश्रम नहीं करते। हमें उस हिसाब से परिश्रम करना होगा ना, जो हमारी इच्छाएं हैं, जिनको हम कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर हमारी इच्छाएं कम है तो हम कम परिश्रम में भी काम चला सकते हैं। अगर हमारी इच्छाएं ज़्यादा हैं, अगर हम वो सब कुछ पाना चाहते हैं, हमें मेहनत भी तो उसी हिसाब से करनी होगी ना। हम मेहनत तो करें ना, इच्छाएं बड़ी बड़ी रखें, ऐसे कैसे हमारा भाग्य साथ देगा। तो हमें जो हम भाग्य को कोसते रहते हैं, ये हमारे पास नहीं है उसके पास है, वो हमारे पास नहीं है उसके पास है, वो उसके पास क्यों है? उसने परिश्रम किया, उस पर वर्क किया, इसलिए वो उसके पास है ना। उसने उस पर वर्क किया, इतना परिश्रम किया, वहाँ तक गए वो, इसलिए वो उसके पास है, अन्यथा वो नहीं होता। तो आपको अगर वो सब चाहिए तो उसी हिसाब से परिश्रम करो, ये भाग्य को कोसना बंद करो। भाग्य तभी साथ देता है जब हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। हम भी अपने भाग्य में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं अगर हम उस हिसाब से परिश्रम करें। तो समझे? तो मेहनत कीजिए, आपके भाग्य में भी वह सब कुछ है जो कि आप पाना चाहते हैं। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और थॉट व्लॉग पर भी हम व्लॉग अपलोड करते रहते हैं, एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। एक बच्चों का चैनल है किड्स, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो वहाँ पर अपलोड होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल अगेन।